ज्ञान दे रहे हैं वहाँ से बैठ कर के, भाई ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, वो गलत है, इसकी पोल खोल दूंगा, इसके मैं जो है ना सिस्टम हिला दूंगा, ये है वो है। ये धर्मेंद्र हुड्डा है। उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि ऑनलाइन जो बैटिंग है, जुआ ऑनलाइन नहीं खेलेंगे, नहीं खेलने देंगे। लेकिन जब बाबा रामपाल देव को कोई पाखंडी कह देता है तो फिर उनके चेले जो है ना ये भूल जाते हैं कि आपका बाबा भी किसी को कहता है तो किसी की भावना आहत हो सकती है। जब ये 2006 में करोथा में जो टकराव हुआ आर्य समाजियों के साथ, फिर 2013 में हुआ, पुलिस प्रशासन आर्य समाजी 3 लोगों की मौत हुई आर्य समाज के लोगों की। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा के बेहद चर्चित मामले की, जिसमें बाबा रामपाल और धर्मेंद्र हुड्डा पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर आकर के किसी न किसी मुद्दे पर लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया रील्स पर उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया था, ऐसी महिलाएं जो अश्लीलता फैलाती हैं उनके हिसाब से, और महम में एक पंचायत हुई थी। आजकल जिस पर बवाल मचा हुआ है वो है बाबा रामपाल पर पखंडवाद फैलाने का और भी कई तरह के गंभीर मुद्दे जो हैं वो लगा रहे हैं, और उसके बदले बाबा रामपाल के भगत जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं। आज इस खास मुद्दे में बात करेंगे कि कौन सही कौन नहीं। सोशल मीडिया पे जो ये द्वंद्व चल रहा है, ये किसी टकराव की स्थिति में ना पहुंच जाए, इसलिए सभी लोगों को, चाहे वो सतलोक आश्रम के अनुयायी है या जो धर्मेंद्र हुड्डा के साथ उनके मुद्दों पे समर्थन करने वाले युवा हैं, कोई भी है, लेकिन ये जो टकराव की स्थिति है ये समाज में कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाती है। इसलिए संयम बरते और जो आरोप लगाए जाते हैं अगर उनमें सच्चाई है तो उनका जवाब दीजिए, अगर उनमें सच्चाई नहीं है तो भी संयम के साथ है आप कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप उनका चुप रह के भी उनका जवाब दिया जा सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो की जो मंशा है या जो भावना है, किसी को भी ठेस पहुंचाने की नहीं है, किसी की भावना ठेस पहुंचाने की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर, तथ्यों के ऊपर सही बात हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक नई लाइन के अंदर सही रूप में बात को समझा जा सके। ओपी जी, देखो, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि बाबा रामपाल को तो सभी जानते ही हैं, धर्मेंद्र हुड्डा को भी हालांकि जानते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीके से बता दिया जाए। धर्मेंद्र हुड्डा एक युवा है जो पहले एक नौकरी करता था। 2016 में जब आरक्षण हुआ, जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो उस दौरान उन पर मामला दर्ज हुआ था। कैप्टन अभिमन्यु जो समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, उनका रोहतक का जो निवास था उस पर आगजनी हुई, जिसमें कई लोगों पे मामले दर्ज हुए शिकायत के बाद, और बाकी सारा मामला हुआ तो उसमें धर्मेंद्र हुड्डा का भी नाम था। सीबीआई का मामला चल रहा था काफ़ी कुछ। उसके बाद वो देश को छोड़ करके और विदेश चले गए। अब एग्जैक्ट वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। कोई अमेरिका कहता है, कोई दुबई कहता है, कोई कहीं कहता है। हो सकता है वो इधर से उधर जाते भी रहते हों, ट्रैवलिंग करते हों, या उनका अपना कोई व्यापार हो सकता है, कोई और काम हो सकता है, वो हम नहीं जानते। लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो सोशल मीडिया पर आकर के हरियाणा के हितैषी बन रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं वहाँ से बैठ कर के, भाई ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, वो गलत है, इसकी पोल खोल दूंगा, इसके मैं जो ना सिस्टम हिला दूंगा, ये है वो है। ये धर्मेंद्र हुड्डा है जो अभी मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी बीच में है, जो उनके खिलाफ चल रही थी इंडिया के अंदर। इसमें सतसिंह जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र हुड्डा 2016 में जो घटनाएं हुई थी, जो आगजनी की घटनाएं हुई थी, जो आपने जिक्र भी किया कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने एक आंदोलन चलाया था, जाट को आरक्षण देने की मांग उन्होंने उठाई थी। उसमें धर्मेंद्र हुड्डा भी
उस एजिटेशन में सक्रिय थे और काफ़ी युवा थे, शायद उस टाइम पे तो पढ़ते थे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। उसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा पे एफआईआर हुई, उस पे क्या काफ़ी लोगों पे हुई थी। और जो यहाँ पे जो लोग थे, जो सीबीआई ने जो इंक्वायरी की और जो सीबीआई अदालत में केस चला हुआ था, उसमें सभी युवा लगभग बरी हो चुके हैं। चूँकि धर्मेंद्र हुड्डा अदालत में बेल पे था अदालत से, और फिर वो जमानत से बाहर आने के बाद वो विदेश चले गए और उसके बाद वो वापस इंडिया नहीं लौटे हैं। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि उनका जो केस है वो अभी लंबित है, क्योंकि जो यहाँ पे थे, जो कोर्ट में कंटिन्यूस अदालत में जाते रहे पेशियों पे, वो अब उस केस में बरी हो चुके हैं। इसके बाद आप देखो कि धर्मेंद्र हुड्डा जब 2020 में क्या, जब किसान एजिटेशन हुआ, पंजाब के किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठे, तो धर्मेंद्र हुड्डा उस टाइम में किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे और टीकरी बॉर्डर पर वो ज़्यादा मौजूद रहते थे और किसानों की आवाज़ में आवाज़ उठाते थे और काफ़ी समय तक वो किसानों के इस आंदोलन में सक्रिय भी रहे। उसके बाद ये विदेश में गए हैं, कब गए और वहाँ पे कौन से देश में है, जैसा आपने जिक्र भी किया, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। लेकिन वो सुर्खियों में कब आए दोबारा से? सुर्खियों में जब आए जब उसने मामला उठाया ऑनलाइन बैटिंग का, जो कि जुआ खेलते हैं ऑनलाइन, जो ये बैटिंग करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की। तो उसके बाद काफ़ी युवाओं ने जो यहाँ पे ऑनलाइन बैटिंग करते थे, कुछ ने तो स्टार्टिंग में तो विरोध किया कि भाई ये कौन है, ये कैसे क्या करवा देगा, हमारे काम धंधे कैसे बंद करवा देगा। फिर धीरे धीरे लोग उससे जुड़ते गए और कुछ लोगों ने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आके उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि ऑनलाइन जो बैटिंग है, जुआ, ऑनलाइन नहीं खेलेंगे, नहीं खेलने देंगे। इसके बाद फिर वो महिलाओं को लेके उन्होंने एक मुहिम चलाई कि जो अश्लील जो कंटेंट बनाती है महिलाएं, जो खासकर हरियाणा की जो महिलाएं या लड़कियां हैं, उनको लेके उन्होंने आवाज़ उठाई। सपना चौधरी को लेके उन्होंने कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द भी बोल दिए थे कि जिसकी वजह से वो समाज में ठीक नहीं होते। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके अब वो आके सीधे बाबा रामपाल पे उन्होंने आरोप लगाए हैं और बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए रामपाल महाराज के जो अनुयायी है या सतलोक आश्रम के अनुयायी है, वो अब धर्मेंद्र हुड्डा के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उसका पलटवार भी कर रहे हैं। इसमें ना अगर आप पैटर्न को देखो धर्मेंद्र हुड्डा ऐसे मुद्दों को छेड़ रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया में व्यूज़ ज़्यादा मिले, और जैसा कि हम भी सोशल मीडिया पर हैं और व्यूज़ का एक चक्कर होता है, और किस तरह से आप अगर पॉपुलर टॉपिक को आप छेड़ते हैं, उठाते हैं, ट्रेंडिंग में जो टॉपिक होता है तो उसमें आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो चाहे वो ऑनलाइन बैटिंग का हो, चाहे वो सपना चौधरी और इस तरह की अश्लील जो उनके हिसाब से जो अश्लील कंटेंट बनाते हैं उनके बारे में हो, फिर पंचायत हुई सांपला में बवाल क्रिएट करने की, उसी तरह से आजकल बाबा रामपाल भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, क्योंकि उनके प्रवचन आते हैं, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने जाते हैं, जिसमें राजनीतिक हस्तियाँ भी हैं या फिर और भी बहुत कुछ एक्टिविटी। आजकल आप अगर हाईवे पे निकल जाएं कहीं भी तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें बाबा रामपाल की फ़ोटो और साथ में उनके यूट्यूब चैनल का एक स्कैनर भी लगा होता है कि आप सब्सक्राइब करने के लिए डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा रामपाल वाला जो मामला है, देखो उसको भी हम तर्क के साथ समझें। बाबा रामपाल का पहले क्रोथा में आश्रम था, और क्रोथा में आश्रम था तो बाबा रामपाल भी काफ़ी इस तरह की स्पीचेस देते थे जिसमें आर्य समाज को चैलेंज करते थे। वो कई उनकी ऐसी जो किताब थी
उस किताब के सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, उसमें काफ़ी सारे सवाल उठाते थे और एक आर्य समाजी दूसरी तरफ से जवाब देते थे। बात यहीं से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे मामला बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया और फाइनली फिर जो 2006 में जो करोत्था में हुआ, उसके बाद फिर एक बार फिर हुआ 13 में हुआ, फिर 2014 में बरवाड़ा में हुआ। वो हम सब जानते हैं कि वो शुरुआत ऐसे ही हुई थी, फिर वो चिंगारी जो है ना, कब वो आग में बदल गई और आग से फिर किस तरह से बाबा रामपाल को कितने साल जेल में रहना पड़ा। तो हम तो हरियाणा की शांति, अमन चैन और हरियाणा शांति। का अमन और हरियाणा के लोगों को सद्बुद्धि, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो मतलब उनका दिमाग का पारा जो ना 100 तो वैसे ही रहता है। थोड़ी सी चिंगारी आप दिखा दो तो वो कब 100 से 1000 चला जाएगा पता नहीं लगता। तो यहाँ पर जो बाबा के अनुयायी हैं, देखो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि धर्मेंद्र हुड्डा एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है। अगर आप सही तरीके से देखें, उनको कोई ना कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए जिस पर वो बात कर सकें। वो अलग बात है कि जिस तरह से वो आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरह से वो बाबा रामपाल के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें कंटेम्प्ट होता है, उनके बारे में अपमान होता है। लेकिन आप ये बताइए कि बाबा रामपाल जो शिक्षा आपको देते हैं, अब ये उसका टेस्ट है और अगर आप पक्के भगत हो उनके तो आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो फिर आप दुनिया से लड़ते ही रह जाओगे। और वैसे भी अब मैं कुछ सवाल बाबा रामपाल के बारे में भी कहना चाहूँगा। देखो, हमारे देश में ना गुरु शिष्य परंपरा जो है ना वैदिक काल से है और जिसमें गुरु होता है वो अपने जो शिष्य होता है उनको ज्ञान देता है, उनको कई तरह की चीज़ें, जीवन का पाठ पढ़ाता है और अध्यात्म के बारे में बताता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन 2026 में जब आपसे लोग मिलने आते हैं, उसका आप लाइव या उस तरह उसकी बढ़िया-बढ़िया रील बना कर के निकालते हो। कुछ ऐसी रील भी सामने आई जिसमें बहुत महिलाएँ, आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं और लोग आपके पैरों में जो है ना चरण छू रहे हैं, एक तरह से दर्शन आप दे रहे हैं। देखिए 2026 है ये और 2026 में जेन ज़ी का ज़माना है और पाखंडवाद क्या होता है? पाखंडवाद यही होता है कि आप अपने चरणों के दर्शन जो है ना औरों को करवा रहे हैं। मुझे इसका कोई ना कोई रिएक्शन तो आना स्वाभाविक है। अगर आप देखिए कोई और वीडियो बना रहा है, मान लीजिए कोई भगत बना रहा है, कुछ और कर रहा है, लेकिन उसका बाकायदा हाई क्वालिटी, हाई रेज़ोल्यूशन के अंदर उसकी वीडियो बनती हैं और फिर वो पोस्ट की जाती है सतलोक आश्रम के जो भी सोशल मीडिया पेज हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? कहीं न कहीं अगर इस तरह का एक्शन आपकी तरफ से होगा तो उसका रिएक्शन कहीं न कहीं आएगा। लोग बात करेंगे, कोई अच्छा कहेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा। किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें आप खुद दिखाएँगे तो स्वाभाविक है उसका कोई ना कोई रूप हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा। और क्या उसकी क्या ज़रूरत है बाबा को इस तरह से दिखाने की कि वो एक स्प्रिंग चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, रोलिंग चेयर पे बैठे हुए हैं और वो दर्शन देते हैं, उनके पैर छू रहे हैं और लोग तो फिर बातें बनाएंगे ही। क्योंकि मुझे याद है जब करोत्था में इनका आश्रम था तो लोग ये भी कहते थे कि बाबा जो है वो जो ना वो खीर जो है ना वो बाँटते हैं, वो खीर जो है ना पहले बाबा जी खुद चखते हैं या कुछ इस तरह की बातें जो रिलेटेड बातें वो करते हैं और लोगों में फिर एक बात को ट्विस्ट करना, उस ट्विस्ट को फिर और ट्विस्ट करना, फिर वो कुछ बात कुछ होती है, बन कुछ जाती है। और एडिटिंग का ज़माना है तो कोई बात को बाबा को भी इस तरह का मौका नहीं देना चाहिए कि लोगों को बात करने का मौका मिले। आप सच्ची शिक्षा दीजिए, आप लोगों को राह पर लगाइए, जैसा उन्होंने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा काम भी किया है। देखो, बाबा रामपाल है, उनका जब ये 2006 में करोत्था में जो टकराव हुआ आर्य समाजियों के साथ, फिर 2013 में हुआ, पुलिस प्रशासन आर्य समाजी 3 लोगों की मौत भी हुई आर्य समाज के लोगों की। फिर उसके बाद 14 में बरवाला आश्रम में हुआ, वहाँ पे भी कई लोगों की जानें चली गई थी भगदड़ में। तो इन घटनाओं के बाद हरियाणा के लोग, काफ़ी जो लोग थे, उन्होंने जो अनुयायी थे वो तो है और वो हो सकता है वो बढ़ भी गए होंगे, लेकिन ज़्यादातर समाज में आप देखोगे बाबा रामपाल से लोगों ने दूरियां सी बना रखी थी।
लेकिन जैसे ही ये बारिश का मौसम हुआ, पिछले दिनों जब काफ़ी बारिश हरियाणा में हुई और जब खेतों में काफ़ी जल भराव हो गया था, किसान अपनी ज़मीन में फसल नहीं बो पा रहे थे, काफ़ी दिक्कतें थी, पानी निकासी नहीं हो पा रही थी, तो सतलोक आश्रम ने ये बीड़ा उठाया और सतलोक आश्रम ने वहाँ पे पाइप भिजवाए, मोटर भिजवाई, वो पानी निकलवाया और उसके बाद अब उन्होंने एक और स्कीम सतलोक आश्रम की तरफ से चलाई गई है कि जो 2 एकड़ ज़मीन का जो किसान है उसकी बुआई और बीज, मतलब जो बीज दिया जाएगा, जो दवाई उसमें दी जाएगी, जो खाद उसमें यूज़ किया जाएगा, वो सतलोक आश्रम की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। इसके बाद जो है आप देखोगे कि गांव में किसानों में बाबा रामपाल के प्रति थोड़ा सा झुकाव हुआ और उसके बाद अब जो रामपाल है वो अब धनाना आश्रम में लोगों से रोज़ाना मिलते हैं। आप जैसा देखते हो तो वहाँ पे काफ़ी किसान भी जाते हैं, वहाँ पे सरपंच भी जाते हैं, वहाँ पे सामाजिक व्यक्ति भी जाते हैं, वहाँ पे नेता भी जाते हैं और वो जाके कहते हैं कि भाई हम तो जी आपके इस काम के ना बड़े कायल हैं, आपने तो किसानों के लिए देखो बीज फ्री दे दिया, खाद फ्री दे दिया, गांव में से पानी निकलवा दिया जिससे किसानों की फसल जो है वो बोने का रास्ता निकल गया। और काफ़ी जैसे ऐसी बातें की जाती है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है। वो जैसा आपने बताया कि वो बहुत ही हाई रेजुलेशन की अच्छी क्वालिटी की रील जो है वो अलग अलग वो प्लेटफॉर्म पर देखिए, अनुयायियों की दी ऐसा जाती है। ऐसा जब करते हैं तो इससे मतलब समझ में आता है कि सतलोक आश्रम की प्रचार करने की नीयत है, यानी कि बाबा के बारे में, सतलोक आश्रम के बारे में, जी अच्छे कामों के बारे में प्रचार प्रसार हो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कानून की नज़रों में, मैं एक बार एक पॉइंट और कहना चाहूँगा, कानून की नज़रों में धर्मेंद्र हुड्डा और बाबा रामपाल अभी तक जिस तरह से मामले चले हैं, दोनों आरोपी हैं। जब तक कोई फैसला ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए, तब तक सिर्फ आरोपी हैं। अगर फैसला आ जाता है किसी मामले में तो जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन एक बात और भी है, बाबा रामपाल अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे किसानों वाला उन्होंने जब वाटर लॉगिंग हो गया था तो पानी निकाल दिया था, मोटर दी, पाइपें दी, बहुत अच्छा काम किया। अब जैसे खाद बीज की बात जो चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, रिस्पेक्ट इज अर्नड नॉट डिमांडेड। अगर बाबा रामपाल सतलोक आश्रम अच्छे काम कर रहा है तो ये आप अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हो, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमारा सम्मान कीजिए क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो बाबा रामपाल तो आज 21वीं सदी के अंदर धार्मिक और आध्यात्मिक एक व्यक्तित्व है इनका। लेकिन पहले भी जितने भी गुरु हुए हैं, चाहे अब जीसस क्राइस्ट की बात कर लो, जीसस क्राइस्ट को कितने सारी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे लास्ट टाइम उनको कीलों से गाड़ दिया गया था। जब वो इस तरह से ना उनका वो है, जी तो वो इस उस तो कहने का मतलब है कि वो क्रूस, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रूसिफिकेशन, उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। जो कोई भी अच्छे काम करता है तो उस जो ये दुनिया है उसका टेस्ट लेती है और उसको अपनी कसौटी पे कसती है और तब तक कसती रहती है। और जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे ही कस दिया था। तो तो सत्संग जी, जैसे हमने ये जो आज वीडियो स्टार्ट किया कि धर्मेंद्र हुड्डा और सतलोक आश्रम के अनुयायी सोशल मीडिया में आपस में टकराए हुए हैं, तो एक और मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2016 से पहले जब जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण को लेके अपना आंदोलन शुरू किया और यशपाल मलिक ने उसकी अगुवाई की थी, तो काफ़ी जगह से धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए, जाट आरक्षण की मांग की गई। उस टाइम पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे राजकुमार सैनी, उन्होंने जाटों के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणी शुरू कर दी और ऐसे ऐसे बयान देने शुरू कर दिए थे। फिर उसका रिएक्शन इधर से आना शुरू हुआ, इधर का रिएक्शन उधर से आना शुरू हुआ और फिर आखिर में ऐसा टकराव हुआ जिसका खामियाजा
हरियाणा की जनता ने भुगता, वो जाट समाज ने भी भुगता। वो जो आज एक नया शब्द दिया गया है उसी टाइम पे ईजाद हुआ था नॉन जाट वाला, वो भी भुगत रहे हैं। आपस में सामाजिक सद्भाव और भाईचारा खराब हुआ। आज भी वो जो उस टाइम पे जो घटनाएं हुई थी, जो उस टाइम पे जो आपसी सामाजिक भाईचारा खराब हुआ था, वो आज भी सही नहीं हुआ है। तो ये जो धीरे धीरे जो इस तरीके की टकराव वाली जो बातें होती है, आपस में उकसाने वाली जो बातें होती है, जो किसी एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के, एक गुरु के एक आश्रम के दूसरे आश्रम के प्रति टिप्पणी करना, आर्य समाज का सतलोक आश्रम के आपस में टकराव होना। तो अभी आप देखोगे बाबा रामपाल जो है, जब कोई कह देते हैं कि ओशो के बारे में कोई बात होती है तो बोले वो कुछ नहीं था। जब किसी दार्शनिक के बारे में बात की जाती है बोले वो तो कभी पाखंडी आदमी था, उसको तो ज्ञान नहीं था क्या ये चीज़ का। लेकिन जब बाबा रामपाल देव को कोई पाखंडी कह देता है तो फिर उनके चेले जो है ना ये भूल जाते हैं कि आपका बाबा भी किसी को कहता है तो किसी की भावना आहत हो सकती है। सच क्या है झूठ का, देखो अगर सारी बातें सच हैं, आप सही हो तो आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप गलत हो तो गलत को गलत आपको सुनना ही पड़ेगा। तो देखो जो धर्मेंद्र हुड्डा है ना, वो एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है। आपको उसका कंटेंट पसंद नहीं आता, उसको अनफॉलो कर दो, उसको ब्लॉक कर दो और उसको रिपोर्ट कर दो। आपके पास 3 ऑप्शन है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन आके कोई किसी के बारे में कुछ कहे। आपको उससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। किसी को आपस में लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपस में बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई आपस में तनातनी हो, गाँव में आपस में लोग आपस में बोलना बंद करें, आपस में बातचीत बंद करें, हुक्का पानी बंद करें। धर्मेंद्र हुड्डा इज जस्ट एन ऑनलाइन क्रिएटर। कंटेंट नहीं आता, ब्लॉक इट, रिपोर्ट इट और अपना बात खत्म, भूल जाओ। साथ लेकिन सही अच्छे कहा काम आपने करते कि रहो। धर्मेंद्र हुड्डा कंटेंट क्रिएटर है, क्योंकि वो मुद्दे जो लेके आता है, जो वीडियो में जो मुद्दा उठाता है, वो लोग उसको ना वो पसंद करते नहीं, हैं। वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो एक्टर भी है। एक्टर है, वो ये एक्टर कह भी सकते हैं, है। क्योंकि वो जो मुद्दे लेके आता है ना, उसको वो पता नहीं, वो है, एक्टिंग भी जबरदस्त करता उसको है। सोशल मीडिया की नब्ज का भी पता है और उसको लोगों के मिजाज का भी पता है कि लोग जो है किस चीज से दुखी है, किस कंटेंट से दुखी है, ये किस चीज पर रिएक्ट किस करेंगे। चीज पे रिएक्ट करेंगे, उनको सब चीजों की। देखो रिसर्चर भी है, हम उसको मान लेंगे कि वो रिसर्चर भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आता है कि समाज में कुछ लोग जो है या मैक्सिमम जो लोग हैं वो उसकी बात का समर्थन करते हैं। लेकिन जब वो उसको सभ्य भाषा में तो देखो रखे तो लोग उसको समर्थन भी देंगे और उसके साथ भी लगेंगे। लेकिन कई बार जैसे क्या है कि वो बात करते करते अपने ना अपने मार्ग से या अपनी जो एक कपड़ों से बाहर निकल टॉपिक जाता है, है उससे भटक जाता है, कपड़ों से बाहर निकल जाता है। हाँ, उसके बाद ये जो दिक्कतें नहीं, ज्यादा मैंने आती कहा है। ना, वो एक एक्टर है, उसको पता है कि आप अगर ढंग का कंटेंट बनाओगे, बढ़िया कंटेंट, तो बहुत कम लोग देखेंगे। अगर आपको वायरल होना है, हरियाणा के बारे में मेरी चर्चा हो, लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, बड़ी बड़ी हस्तियों के फ़ोन आए, तो ये एक तरीका है कि आप वायरल कंटेंट उठाइए, आप लोगों को थोड़ा सा चूटी कीजिए, उसके बाद पूरे हरियाणा में धर्मेंद्र हुड्डा हो जाएगी। तो इसी तरीके से साथियों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने के पीछे पर्पस है ना, वो आपको ये समझाना है, हर चीज़ को तर्क पे, हर चीज़ को तथ्यों पे और हर चीज़ को शांति अमन के साथ आप सुनिए और समझिए और फिर निर्णय लीजिए। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आगे आगे इस तरह का प्रचार प्रसार, एक दूसरे के बारे में ऑनलाइन जो है ना लड़ाई, ये स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल होने वाला है। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस आप ना लें, इसी में सबकी दिल से ना ले और अपने विवेक से डिसीजन ले। और इस पूरे मुद्दे पर जो आज हमने डिस्कस किया, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब द हरियाणा टॉक्स। नमस्कार। नमस्कार।